तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 159 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा रोग, ज़ाइवैंग और मून बियोंग उन तीनों को वहां पर गार्ड्स जो थे अपनी दुनिया में बुलाने के लिए लाइट भेजते हैं। तो तीनों की बॉडीज के ऊपर लाइट पड़ती है और तीनों वहां पर से दूसरी दुनिया में जाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि उनके आसपास की पूरी दुनिया को फ्रीज कर दिया जाता है। तो जब आसपास की पूरी दुनिया फ्रीज हो जाती है और वो तीनों वहां पर से पार्टिकल्स में चेंज होकर दूसरी दुनिया में जाने वाले हैं, तो वो तीनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हम लोग जिंदा बचे तो वापिस इसी जगह के ऊपर आकर मिलेंगे। और इसी के साथ ही वो तीनों गायब हो जाते हैं और हमारा रोग जो होता है वो उनसे अलग हो जाता है, बल्कि वो तीनों ही अलग अलग गार्ड्स के पास जाते हैं। तो हमारा रोग जिस गार्ड के पास जाता है वो गार्ड से कहता है तो फाइनली हम दोनों जहां पर दोबारा मिल रहे हैं। तो रोग कहता है क्या मैं तुम्हें जानता हूं? तो वो से कहता है क्या तुम मुझे भूल गए? और इसी के साथ ही रोग जब उसकी आंखों की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है ये वही गार्ड है जिसने उसके ऊपर पनिशमेंट दी थी, जिसके साथ उसने फाइट की थी। तो हमारा रोग कहता है कि ये क्या लगता है कि मुझे इससे फाइट करनी पड़ेगी। और वो कहता है क्या तुम जहां पर मुझसे फाइट करना चाहते हो बाकी के दोनों कहां पर है, मून बियोंग? और तो गार्ड ऑफ पनिशमेंट उसे कहता है कि नहीं, जहां पर वो दोनों नहीं है उन दोनों को अलग जगह पर भेजा गया है, क्योंकि तुम तीनों ने जहां पर एबनॉर्मल पावर्स के साथ अपने आप को गार्ड साबित किया और अपने गार्ड हेड को एक्टिवेट किया। इसी वजह से हम लोगों ने दूसरे गार्ड्स के साथ बात की। दूसरे गार्ड्स के साथ बात करने के बाद ये फैसला किया कि तुम लोगों को जहां पर एक मौका दिया जाए ताकि तुम लोग भी जहां पर अपनी डिविनिटी को साबित कर सको और गार्ड्स बन सको। गार्ड ऑफ पनिशमेंट उसे कहता है कि हालांकि मैं इसके बहुत ज्यादा खिलाफ था, मैं नहीं चाहता था कि तुम जहां पर एक गार्ड बनो। और साथ ही वहां पर अपने गार्ड हेड को खत्म करता है तो उसके अंदर से एक लड़की निकल आती है। तो असल में वो एक लड़की होती है। तो वो उसे कहती है क्योंकि मैं जहां पर बहुत सारी मुश्किलें झेलकर एक गार्ड बनी थी, मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान थी और उसके बाद मैं जहां पर गार्ड बन गई। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन से प्लेनेट से हूं? मैं एक छोटे से प्लेनेट जिसको प्लेनेट अर्थ कहते हैं उस प्लेनेट से हूं और उस प्लेनेट के ऊपर सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं और वहां पर से एक गार्ड बनना ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। लेकिन अब जबकि तुम जहां पर इस लेवल तक पहुंच चुके हो तो फिर तुम्हें जहां पर तुम्हें अपना आखिरी टेस्ट देना होगा और उस आखिरी टेस्ट में तुम्हें अपनी डिविनिटी को साबित करना होगा और उसके बाद तुम जहां पर एक गार्ड बन जाओगे, तुम हमेशा के लिए गार्ड बन जाओगे और गार्ड वर्ल्ड में यानी गार्ड्स की दुनिया में रह पाओगे। तुम्हारा रोग उसे कहता है तो बताओ मुझे जहां पर कौन से प्लेनेट के ऊपर भेजा जाएगा, मुझे कौन सी राह में भेजा जाएगा, कौन सी दुनिया में भेजा जाएगा जहां पर जाकर मेरा टेस्ट होने वाला है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें जहां पर एक दुनिया में भेजा जाएगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी डिविनिटी को चेक किया जाएगा और साथ ही वो उसे कहते हैं कि इसमें तुम्हारी गार्ड हेड की पावर्स को चेक किया जाएगा कि क्या तुम वाकई में गार्ड बनने के लायक हो या नहीं। और वहां पर ये सब कुछ तुम्हारे फैसलों के ऊपर डिपेंड करेगा। और साथ ही हमारा रोग उसे कहता है क्या मुझे वहां पर किसी से फाइट करनी है, मुझे यहाँ पर मिशन के बारे में तो बताओ। तो वो उसे कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर एक टेस्ट में तुम्हें किसी से फाइट करनी पड़े, वहां पर ना तो कोई खून खराब होगा ना ही कोई फाइट होगी, तुम्हें बस यहाँ पर फैसले लेने होंगे और उन्हीं फैसलों की बिना पर हम लोग तुम्हें जज करेंगे कि तुम एक गार्ड बनने के लायक हो या नहीं। तुम्हारा रोग उसे कहता है लेकिन कम से कम मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में तो बता दो। लेकिन इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि टाइम खत्म हो चुका है, तुम्हें खुद जाकर ये सब कुछ समझना होगा। तुम्हें क्या लगा था कि गार्ड बनना इतना ज्यादा आसान है? हम तुम्हें यहाँ पर एक मौका दे रहे हैं और उस मौके को तुम्हें खुद ही अपनाना होगा। और इसी के साथ ही रोग भागता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था कि प्लीज यहाँ पर मुझे थोड़ा सा और हिंट दे दो कि मुझे वहां पर करना क्या है। लेकिन साथ ही वहां पर से वो लड़की गायब हो जाती है और लड़की के गायब होने के साथ ही हमारा रोग जब भागता हुआ उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर किसी का हाथ पकड़ लेता है। जैसे वो किसी का हाथ पकड़ता है तो वो लड़की नहीं होती, यानी वो गार्ड ऑफ पनिशमेंट नहीं होती, बल्कि वो एक स्कूल का लड़का होता है जो कि वहां पर एक दूसरे लड़के को पीट रहा था। तो वो लड़का कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहां पर तुमने मेरा ग्रे हाउंड का हाथ पकड़ा, क्या तुम और ज्यादा मार खाना चाहते हो? और इसी के साथ ही ग्रे हाउंड जो होता है हमारे रोग को गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहां पर आगे से तुम जवाब भी नहीं दे रहे हो। जैसे वहां पर उसे पीटने लगता है, इसी के साथ उसका चश्मिश दोस्त जिसका नाम आली होता है वो भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि प्लीज प्लीज रोग यहाँ पर इसे माफी मांग लो, हम लोग ग्रे हाउंड से माफी मांगते हैं। और उसे कहता है कि ब्रदर ग्रे हाउंड प्लीज इसे छोड़ दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कल मैं यहाँ पर जितना तुम्हें देता हूँ उसका 3 गुना लेकर आऊंगा, फिर क्या तुम यहाँ पर इसको सेटल डाउन करोगे? मुझे लगता है कि ये अपनी मेडिसिन लेना भूल गया जिसकी वजह से इसका दिमाग घूम गया और जहाँ पर इसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। तो ग्रे हाउंड उसे कहता है क्या वाकई में तुम 3 गुना लेकर आओगे? चलो फिर ठीक है, इसलिए मैं इस लड़के को छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार अगर रोग ने जहाँ पर ऐसा कुछ किया तो फिर मैं जहाँ पर तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा और 3 गुना लेकर भी इसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। और इसी के साथ ही ग्रे हाउंड जो होता है वहां पर से चला जाता है, अपने दोस्तों के साथ वहां पर से गाने गाते हुए निकल जाता है। जबकि उनके चले जाने के बाद वो लड़का आली जो होता है वो उसे कहता है कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया रोग, जो तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें पता भी है कि ग्रे हाउंड हमारे साथ क्या कर सकता था? तुम यहाँ पर अभी भी मुझे मरवा देते, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हमें उसे पैसे देने पड़ते हैं वरना हमें बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। तुम ये भी जानते हो कि लास्ट टाइम जब हमने यहाँ पर उसके सामने रजिस्ट करने की कोशिश की थी उसके बाद उसने हमें और भी बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था और अब तुम दोबारा यहाँ पर मुझे मुश्किल में डाल रहे हो। मेरी बस हो चुकी है, तुम्हारी इन बेवकूफियों की वजह से मैं और ज्यादा मार नहीं खा सकता। अच्छा ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कल पैसे ले आऊंगा ताकि हम लोग यहाँ पर इसको पैसे देकर अपनी जान छुड़ा लें। और रो को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती, किसी के साथ ही रो के सामने एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हें इस दुनिया में फैसले लेने होंगे, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने फैसलों की वजह से ही इस दुनिया में अपनी डिविनिटी को साबित करना है कि तुम एक गार्ड बनने के लायक हो। यहाँ पर तुम्हारे पास ना तो तुम्हारे
गॉड हेड की पावर है, ना तुम्हारी बैटल स्पिरिट है, ना ही तुम स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ बातों से ही तुम्हें सब कुछ हल करना है। रोग कहता है कि तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, मैं सिर्फ और सिर्फ बातों से यहाँ पर किसी मसले को कैसे हल कर सकता हूँ। हमारा रोग थोड़ी देर के लिए वहां पर हैंग हो जाता है और उसके सामने क्योंकि विंडो ओपन होती है तो वो उसको देख रहा होता है। तो आली उसे कहता है लगता है तुम्हारा दिमाग वाकई में सटक गया है, चलो छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। उसी के साथ ही वो दोनों दोस्त वहां पर से घर की तरफ चले जाते हैं। तुम्हारा रोग जो होता है अपने घर आ जाता है। तो अपने घर आने के बाद हमारा रोग अभी भी यही सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर इस दुनिया में इस लड़के की जिंदगी दी गई है, मुझे इस लड़के की जिंदगी में रहकर इसके सारे मसलों को सॉल्व करना होगा। मुझे लगता है कि यही मेरा टेस्ट होने वाला है। तो जैसे हमारा रोग घर पहुंचता है तो वहां पर एक अंकल बैठा होता है। तुम्हारा रोग सोच रहा होता है कि मुझे इस अंकल से पूछ लेना चाहिए कि मेरा घर कहाँ पर है, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है। और इसी के साथ ही वो कहता है चलो छोड़ो इसे, और इसी के साथ ही वो सीढ़ियां चढ़ के अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो वहां पर से एक आंटी आ रही होती है। तो वो आंटी से कहता है कि आंटी मुझे यहाँ पर कुछ याद नहीं रहा कि मेरा घर कहाँ पर है, क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकती हो। तो आंटी उसे उसके घर तक पहुंचा देती है और कहती है कि बेटा तुम हमेशा बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, इसलिए प्लीज थोड़ी मेहनत किया करो, आज तुम अपना घर भी भूल गए। तो हमारा रोग अपने दरवाजे के सामने खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि पिछली लाइफ में मेरे पेरेंट्स जो थे वो मेरे साथ यहाँ पर इकट्ठे नहीं थे, क्या इस लाइफ में भी यहाँ पर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ होंगे, क्या वो मुझे प्यार करते होंगे। और वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो उसी के साथ की सारी मेमोरीज उसके पास आ जाती हैं। यानी इस रोग की मेमोरीज उसके पास आती है कि वो अकेला था, उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, उसके पास पेरेंट्स नहीं है और वो हमेशा से यहाँ पर अकेला था। रोग कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर एक दूसरी जिंदगी दी भी गई है, दूसरी जिंदगी जीने के लिए दी गई है, टेस्ट के लिए ही सही, लेकिन इसमें भी यहाँ पर मुझे पेरेंट्स नहीं मिले। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है कि माँ रोग जो होता है वो स्कूल जाता है। तो स्कूल जाने के बाद भी उसकी मुश्किलें कम नहीं होती, क्योंकि माँ रोग और उसके साथ उसका दोस्त सालिन दोनों को ही क्लास में बहुत ही बुरी तरह से तंग किया जाता है, बुली किया जाता है। तो वहां पर जब वो क्लासरूम में बैठा होता है तो एक लड़का अपनी नाक पहुंचकर पेपर के साथ उसके मुंह पर देव मारता है और साथ ही वहां पर माँ रोग अपने आसपास देखता है। तो उसे पता भी चल जाता है कि कौन से लड़के ने उसके ऊपर पेपर फेंका, लेकिन उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता क्योंकि टीचर भी ये सब कुछ देख रहा था। लेकिन इसके बावजूद टीचर भी वहां पर कुछ नहीं करता, वो उन बुली लड़कों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाता। तो माँ रोग कहता है कि यहाँ की सिचुएशन तो काफी ज्यादा खराब है, कोई भी यहाँ पर इन बुली लड़कों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहा। और इसी के साथ ही क्लास खत्म होती है तो आली उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि हमें कहाँ जाना है। तो रोग कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम भूल गए हो, हमें ग्रे हाउंड से मिलने के लिए वॉशरूम में जाना है। तो माँ रोग उसे कहता है कि हम लोग उससे मिलने के लिए वॉशरूम में क्यों जाए जबकि हमें पता है कि वो हमें मारने वाला है। तो इसी के साथ ही आली उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम तो यहाँ पर और भी ज्यादा बेवकूफ होते जा रहे हो, अगर हम लोग वहां पर नहीं भी जाएंगे तब भी वो हमें बुरी तरह से पीटने वाला है। वैसे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं, तो मैंने यहाँ पर तुम्हारा शेयर भी प्रिपेयर किया हुआ है, हम लोग वहां पर जाएंगे उसे 3 गुना देंगे और चुपचाप वहां पर से निकल आएंगे। तो आली उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि चलो जल्दी से मेरे साथ आओ, ग्रे हाउंड को ज्यादा वेट करना पसंद नहीं है, जब भी उसे हम लोग ज्यादा वेट करवाते हैं तो फिर से हमें पीटना शुरू कर देता है। तो वो उसका हाथ पकड़कर वहां पर से आगे की तरफ चल पड़ता है, लेकिन जैसे वो जा रहा होता है तो उसे उसकी डेस्क के ऊपर वहां पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है कि वहां पर आली के बारे में गालियां लिखी होती है, आली का नाम खराब किया गया होता है। और वहां पर रोग देखता है कि ये लोग तो यहाँ पर आली को बहुत ही बुरी तरह से बुली करते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग वॉशरूम में पहुंच जाते हैं। तो जब वो वॉशरूम के बाहर पहुंचते हैं तो हमारा रोग कहता है कि आली इस तरह से मुस्कुरा कैसे सकता है जबकि उसकी हालत ऐसी है कि वो सभी लोग इसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं और बुली कर रहे हैं और इसके पास से पैसे भी एंड रहे हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 159 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा रोग यहाँ पर कौन से डिसीजन लेगा और कैसे यहाँ पर इन मसलों को हल करेगा।